आज हमने एटॉमिक हैबिट्स का अध्याय 6 पढ़ा, जिसमें की बात किया गया है प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन, माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे कि आखिर इसका कहने का अर्थ क्या है, जो कि ये किताब कहना चाहता है। तो इसका अर्थ यही है कि प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन, माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। कहने का अर्थ हुआ कि आप जिस भी माहौल में ही, अगर आपके एरिया में या आपकी सिटी में या आपके स्थान पर वहाँ पर डीजे बज रहा हो, तो आप भी वहाँ पर हो सकता है डांस करने की प्रेरणा वहाँ पर ज़्यादा हो आपको। जहाँ पर आप ऐसे दोस्त के साथ रह रहे हैं जहाँ पर कि पढ़ाई की बात हो रहा हो, तो आप वहाँ पर पढ़ाई का ही बात करने लगेंगे। तो इसका अर्थ यही होता है कि महत्व का अधिक माहौल होता है, माहौल में अधिक होता है इसका। इस अध्याय का जो सार है वो 5 पॉइंटों में है, जिसका पहला है संदर्भ में मामूली बदलाव से समय के साथ व्यवहार में भी बड़ी परिवर्तन आता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप अगर कोई एक नई चीज़ को अपने अंदर देते हैं तो वो समय के साथ साथ बड़ी परिवर्तन में आ जाता है। जैसे कि आप अगर डेली बुक पढ़ना चाहते हैं या डेली एक पानी पीने का हैबिट डालना चाहते हैं, तो आप ऐसे करते करते फिर 6 महीने बाद, 2 महीने बाद इसका परिवर्तन बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरा है हर आदत एक संकेत से शुरू होता है। हम ज़्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो। हर आदत एक संकेत से शुरू होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मैं इस रूम में आता हूँ और मेरा इस टेबल पर इस बुक का रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इसे उठाऊंगा और इसे पढ़ना शुरू कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरे नज़र से दूर है, और जो चीज़ नज़र से दूर है उस पर ध्यान भी नहीं जाएगा। तो इसका कहने का अर्थ यही हुआ कि जो एक संकेत से शुरू होता है कि हाँ ये बुक है, तो उसे ज़्यादातर संकेतों को समझ जो सामने रहता है वही एक संकेत। तीसरा है अपने वातावरण में अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रूप से बनाइए। इसका मतलब हुआ कि अपने वातावरण में अच्छी आदतों के स्पष्ट रूप से संकेत बनाइए। जैसा कि अगर हम इस रूम में आते हैं तो देखते हैं कि मेरे चारों तरफ क्या है, उसी के हिसाब से मेरा ये माइंड काम करने लगता है। अगर इस रूम में हमारा बुक पड़ा है या जहाँ पर नज़र जाए तुरंत बुक पर जाए, या कोई नज़र जाता है डायरेक्ट गिटार पर जाता है, या कोई नज़र जाता है जहाँ पर गेम्स मोबाइल पर जाता है, तो हम उसी चीज़ को हाथ में ले लेते हैं और वहीं से हमारा आदत मतलब गेम खेलने का आदत बन जाएगा। अगर बुक है तो बुक पढ़ने का आदत बन जाएगा। गिटार है वहाँ पर तो गिटार बजाने लगेंगे हम। तो कहने का अर्थ यही हुआ अपने वातावरण में अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रूप से बनाइए। आपको जो लगता है कि ये मेरे लिए अच्छी आदत है, तो आप उसे अपने कमरे में नज़र के सामने ज़रूर रखें, ताकि आपको जाते ही वहाँ पर तुरंत उस चीज़ को करने की इच्छा हो, जो कि आपने पहले ही सकारात्मक उसे सोच रखा है। अब आते हैं हम चौथे बात के ऊपर। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी एक लक्षण से जुड़ी नहीं रहती है, बल्कि व्यवहार के आसपास के वातावरण के संदर्भ से संबंधित रहती है। संदर्भ ही संकेत हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि धीरे धीरे आपकी आदतें किसी एक लक्षण से जुड़े नहीं रहते हैं। यानी अगर आप गिटार बजाने की आदत को डाल रहे हैं, तो वो सिर्फ गिटार बजाने की आदत से नहीं, आप वहाँ पर अपना वोकल देंगे यानी आवाज़ देंगे। आप जो संगीत गाएंगे तो गिटार बजाना और संगीत गाना, और फिर हो सकता है कि किसी अन्य जगह पर जाना तो भी फिर इसी कार्य को करना, तो वो धीरे धीरे आपके संदर्भ में संकेत हो जाता है। अब आते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर।
नई आदत को एक वातावरण में बना लेना आसान रहता है, क्योंकि आप पुराने संकेतों के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते हैं। इनका कहने का मतलब हुआ कि जब आप किसी नई आदत को बनाना चाहते हैं तो उनका एक वातावरण बनाएं। यानी मुझे बनाना है कि मुझे फिट रहना है, तो मेरे को एक अलग से ऐसा जगह बनाना चाहिए जहाँ पर कि सिर्फ एक्सरसाइज हो। मुझे अगर खाना बनाना है तो उसके लिए अलग से किचन रहता है, ठीक उसी तरह से इसका भी एक अलग से व्यायाम का स्थान होना चाहिए। अच्छे फ्रूट, जैसे हम कोई फल लाते हैं तो उसको फ्रिज में डाल देते तो हो सकता है कि हम उसे भूल जाएं, लेकिन अगर वो मेरी नज़र के सामने रहेगा जहाँ पर कि मैं व्यायाम करता हूँ और जो भी करता हूँ, तो वहाँ पर आदत बन जाएगा कि इसके करने के बाद ये खाना है। तो इस अध्याय का सार यही था। मैंने पांचों पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका होगा। तो अब मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका टॉपिक होगा आत्मनियंत्रण का राज। अपने आत्मनियंत्रण का राज, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कोई नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मैं इस बुक को बारीकी से पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही और सही जगह पर उपयोग क्या होता है। अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखें।